हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है स्टेट फेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। बोलता है यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, बोलता है बताएं कौन ट्रू है और कौन क्या है फॉल्स है, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट बोलता है वो क्या है, फॉर एन आर्बिट्ररी क्या बोला, आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन नेचुरल नंबर ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला स्टेटमेंट ये बोला है कि बताए क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले ध्यान दें वहाँ पे कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या बोल दिया है, आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन। और जो आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन कौन है जी, स्टार है। और स्टार हम लोग बोलें कोई ना कोई ये बाइनरी ऑपरेशन कोई भी ऑपरेटेंट को क्या करता है, डिनोट करता है। बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन ये बोले थे, जब दो नंबर में यदि ऑपरेशन लगाया जाए कुछ नया रिजल्ट आता है, दो नंबर में यदि आप ऑपरेशन लगाएं तो नया रिजल्ट आता है, वही कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये स्टार है, तो बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारा क्या क्या था जी, प्लस में था, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, मीन, मैक्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, ज्वाइन, मीट एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे थे। हम लोग को पहला जो लेक्चर था हम लोग यही सब डिस्कस किए थे कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार जो है उन जनरल, यहाँ पे पार्टिकुलर है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, अलग अलग यहाँ सब पार्टिकुलर है, लेकिन यहाँ पे स्टार ले लिए हैं कोई जनरल। अब यहाँ इतना सारा जो बहुत सारा ऑपरेशन है वह कोई ना कोई वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम लोग लेट कर लेते हैं अपने मर्जी से अब कोई भी एक ऑपरेशन, यदि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो स्टार है एज अ प्लस एडिशन का ऑपरेशन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है जी, कि ए स्टार ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब यदि इसके यहाँ पर प्लस ले लें तो हो जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a। क्या ए के बराबर है, इज नॉट इक्वल टू ए। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यदि इसके अलावा कोई दूसरा ले लें, मतलब 5 + 5 = 10, क्या ये 5 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। यदि इस स्टार के यहाँ पर प्लस नहीं है, उसके यहाँ पर यदि आप कोई दूसरा नंबर ले लें, यदि मान के चलिए ऑपरेशन माइनस का ले लें, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इज नॉट इक्वल टू ए। यदि आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले लें, इसके जगह पे यदि मल्टीप्लाई लेते तो होता है ए मल्टीप्लाई ए, ये क्या होता है जी, ए स्क्वायर, ए नॉट इक्वल टू ए, ये उसके बराबर नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारे कोई भी एक एग्जांपल लेकर के आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ हर एक केस में सेम होना चाहिए, हर एक केस में सेम होना चाहिए। तो ये जो हम लोग का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये मेरा क्या है जी, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स। चलिए
इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं इसी का सेकंड। ये बोलता है कि इफ अ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन गिवन दैट, इसको सॉल्यूशन करें, गिवन दैट अ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। स्टार यदि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है किसमें जी, ऑन नेचुरल नंबर, देन प्रूव दैट, देन बोलता है, देन बोलता है ये, देन ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए ट्रू है या फॉल्स। यदि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन कैसा जी, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो बताएं क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो देखिए नाउ यहाँ बोल दिया सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, सिंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हो जाएगा जी, ए स्टार बी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। और नाउ यदि हम लोग इसका वैल्यू ले लें, ये है ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी है तो उसको क्या ले सकते हैं, बी स्टार ए। यदि इसको आप ए है, इसको मान लीजिए कोई दूसरा नंबर मान लीजिए डी ले लेते हैं, ए स्टार डी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डी स्टार ए, मतलब इसके अनुसार से होना चाहिए बी स्टार सी स्टार ए। अब बी स्टार सी, यदि ए और स्टार बी है बी स्टार ए, तो बी स्टार सी को क्या ले सकते हैं जी, सी स्टार बी स्टार ए। क्या आर एच एस आया, आ गया आर एच एस। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ये जो लिखा हुआ क्या है जी, ट्रू लिखा हुआ है, ये गलत नहीं है। हम लोग को एल एच एस लिया तो आर एच एस आ गया, मतलब स्टेटमेंट हो गया ट्रू। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। आपको एक थ्योरी में बताए हुए थे ऑपरेशन टेबल आ तो फिर कॉम्पोजिशन टेबल। वो बताए थे जब कोई सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल हो, मतलब कम हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे और उस टेबल को हम लोग क्या बोलते थे, ऑपरेशन टेबल, या तो फिर उसको हमने बोला था कॉम्पोजिशन टेबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। 18 बोला है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, कोई एक बाइनरी ऑपरेशन किया गया है ओमिट के ऐसा ऑन द सेट 1 2 3 4 5। यहाँ गिवन बोल दिया है मीट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट कहाँ 1 2 3 4 एंड 5 आर डिफाइंड बाय डिफाइंड इसको कैसे किया गया है कि ए मीट बी इज कितना जी, मिनिमम ऑफ ए बी। ए और बी लीजिएगा तो इन दोनों का मिनिमम जो होगा वो इस ऑपरेशन से लिया गया है। तो यहाँ बोलता है राइट द ऑपरेशन टेबल राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन मीट। तो इस ऑपरेशन के लिए हमें क्या निकालना है, एक ऑपरेशन टेबल निकालना है। तो बताए थे ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए क्या तरीका था जी। सबसे पहले कि यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल जो बॉक्सेस बनेंगे वो कितना हो जाएगा 25। सबसे पहले ऑपरेशन कितना है, क्या है, मीट। तो यहाँ पाँच एलिमेंट है तो यहाँ 5 लाइन ड्रॉ कर दे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इधर भी 5 एलिमेंट ले लें तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब यदि इसके अनुसार से हम लोग यदि लॉन्ग तरीके से देखा जाए तो यदि मान के चलिए 5 एलिमेंट है, मतलब ए में है, तो यदि इसका आप
ए क्रॉस ए निकालिएगा, मान के इसको सेट को मान लेते हैं ए, तो यदि ए में 5 एलिमेंट है, कितना है जी 1 2 3 4 5, तो ए क्रॉस ए लीजिएगा तो ए क्रॉस ए मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 क्रॉस हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये कितना क्या क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1 1, फिर हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड कितना जी 5 5, ये हम लोग को एक क्रॉस से निकल गया है। तो टोटल हम लोग को इतने सारे जो एलिमेंट मिले हैं, टोटल 25 एलिमेंट दिख रहे होंगे, इन सभी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। और किसके अनुसार से जी, मीट ऑपरेशन दे दिया है कि ए मीट मतलब इंटरसेक्शन ही बोल सकते हैं, क्या बोल दिया है कि मिनिमम ऑफ किसका ए बी, मिनिमम ऑफ ए बी। यदि आप एलिमेंट 1 1 लेंगे तो हो जाएगा 1 मीट बी 1 मीट 1, तो हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 1, तो वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 को लिए तो आया 1, देखिए 1 1 को लेंगे कितना आ जाएगा 1। यदि आप 1 2 को लीजिएगा तो 1 2 को लेंगे उसमें मिनिमम कितना होगा 1 1 3 का मिनिमम होगा 1 1 4 का मिनिमम 1 1 5 का मिनिमम 1, तो डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन यदि आप पूरा लिखना चाहेंगे, सिंस यहाँ गिवन है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना होगा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का अलग अलग पार्टिकुलर आपको वैल्यू निकालना होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने जो सिर्फ ऑपरेशन क्या निकाले हैं, ए क्रॉस ए निकाले, तो ये पहला एलिमेंट लिए थे 1 1 1 का लिए। यदि आप लीजिएगा 1 2, तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 एंड 2, इसका वैल्यू 1। यदि आप लीजिएगा 1 3, तो यहाँ जाएगा मिनिमम ऑफ 1 3, तो 1 और 3 में छोटा कौन होगा 1। यदि लेंगे 1 4, तो हो जाएगा यहाँ से मिनिमम ऑफ 1 4 1 4 मिनिमम 1। यदि लेंगे 1 5, तो इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा जी 1 और 5 में मिनिमम हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 1। यदि दूसरे अनुसार से फिर 2 1 का ले लें 2 1, तो हो जाएगा यहाँ से मिनिमम ऑफ 2 1, तो इसका हो जाएगा 1। यदि आप ले लें 2 2, तो हो जाएगा मिनिमम ऑफ 2 2, तो इसका वैल्यू 2। यदि आप ले लें फिर 2 3, तो हो जाएगा मिनिमम ऑफ 2 3, इसका वैल्यू 2। यदि आप ले लें 2 4 ले लेंगे तो हो जाएगा मिनिमम ऑफ 2 4, तो वैल्यू हो जाएगा 2। यदि आप ले लेंगे 2 5, तो जाएगा मिनिमम ऑफ 2 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो इसके अनुसार से देखें तो 2 1 का मिनिमम कितना है जी 1, 2 2 का मिनिमम 2, 2 3 का मिनिमम 2, 2 4 का मिनिमम 2, 2 5 का मिनिमम 2। यदि यहाँ से लें 3 1 का मिनिमम 1 3 1 का मिनिमम 1, 3 2 का मिनिमम 2, 3 3 का मिनिमम 3, 3 4 का मिनिमम 3, 3 5 का मिनिमम 3। तो उसके अनुसार से भी जो निकाले वैल्यू, तो इसके अनुसार से भी 5 को का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके अनुसार से भी 4 1 का मिनिमम होगा 1, 4 2 का मिनिमम 2, 4 3 का मिनिमम हो जाएगा कितना जी 3, 4 4 का मिनिमम 4, 4 5 का मिनिमम 4, 5 1 का मिनिमम 1, 5 2 का मिनिमम 2, 5 3 का मिनिमम 3, 5 4 का मिनिमम 4, 5 5 का मिनिमम 5। तो लेकिन अभी यहाँ के बाद अभी सिर्फ अभी हम लोग इसका वैल्यू निकाले हैं, अभी इन तीनों का वैल्यू भी हम लोग निकाले नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख दिए हैं। तो उसको यदि आप कंप्लीट बनाना चाहिएगा तो आपको जैसे भी 2 का निकाले हैं उसी प्रकार आपको इतना सारा एलिमेंट्स का भी निकालना होगा जैसा कि अभी हमने निकाला है। तो ये हम लोग को क्या बन गया, ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन क्या होगा जी, ऑपरेशन टेबल हम लोग का बन गया है। जो हम लोग को एक क्वेश्चन में यही बोला था कि आप क्या करें, इसका ऑपरेशन टेबल लिखें। आप तो बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन टेबल।
यदि मान के चलिए इसमें 6 एलिमेंट्स होते तो टोटल, यदि सेट ए हम मान लीजिए इसको सेट ए, तो सेट ए में यदि मान के 6 एलिमेंट होते तो ए क्रॉस ए में टोटल 36 एलिमेंट होते। तो उसके अनुसार से हम लोग क्या करते, तो इधर भी एक कॉलम और बढ़ता, यहाँ भी एक बॉक्स और एक कॉलम और बढ़ता, एक रो और बढ़ता। तो उसके अनुसार से हम लेते। और ऑपरेशन यदि मान के चलिए बोल देते हैं हाँ मिनिमम है तो मिनिमम लिए, हो सकता है बोल दे मैक्सिमम तो मैक्सिमम लेंगे। यदि ऐसा भी होता है ए मिट बी, तो यहाँ बोल देगा यदि मान को ए प्लस बी, तो प्लस के अनुसार से 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। यदि मल्टीप्लाई का बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड होगा डिवाइड कर देंगे, जैसा बोलेगा उसके अनुसार से हम लोग को काम करना था। इसके अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा तो आप भी इसी टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ पे ऑपरेशन आपका क्या रहे, अलग रहे। तो वहाँ से आप इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5। एक यहाँ गिवन बोल सकते हैं, गिवन दैट a star is binary operation on the set 1 2 3 4 5। और यहाँ पे दिया हुआ एक ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल इज गिवन। यहाँ स्टार दे दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दिया हुआ क्या क्या जी, यहाँ दे दिया सब में 1 1 1 1 1 1, फिर बोल दिया 1 2 1 1 2 1 2 1, फिर दिया 1 1 3 1 1 3 1 1, फिर दिया 1 2 1 4 1, फिर 1 1 1 1, ये है 5। ये हम लोग का ऑपरेशन टेबल दिया गया है। अब ये आखिर चीज़ आया हुआ है, आखिर 1 1 का वो साथ 1 है, 1 2 का स्टार के साथ ऑपरेट करेंगे 1 होगा, किस डिफिनेशन से आया हमें इतना मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का वैल्यू दिया गया है। इसके अनुसार से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1। यदि चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1, फिर 1 स्टार 3 इज इक्वल टू 1, 1 स्टार 4 इज इक्वल टू 1, 1 स्टार 5 इज इक्वल टू 1। ये दूसरा चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, फिर है 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1, फिर है 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 2, फिर है 2 स्टार 5 इज इक्वल टू 1, 2 स्टार 5 इज इक्वल टू 1। ये चाहे 3 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, 3 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, 3 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, 3 स्टार 2 इज इक्वल टू 1, 3 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 3, 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 1, 3 स्टार 5 इज इक्वल टू 1, 3 स्टार 5 इज इक्वल टू 1। यदि यहाँ चाहे लिख सकते हैं 4 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, 4 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, 4 स्टार 3 इज इक्वल टू 1, 4 स्टार 4 इज इक्वल टू 4, 4 स्टार 5 इज इक्वल टू 1, 4 स्टार 4 इज इक्वल टू 4, 4 स्टार 5 इज इक्वल टू 1। और एक और दिया हुआ है नीचे आपको तो दिख रहा है। अब लास्ट में कितना है जी, 5 स्टार 1, 5 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, 5 स्टार 2 इज इक्वल टू 1, 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 1,
5 स्टार 4 इज इक्वल टू 1, 5 स्टार 5 इज इक्वल टू 5, ये हम लोग को दिया गया है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो बोलता है कंप्यूट ये बोल दिया है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू निकालना है पहला में। तो नाउ यहाँ हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 का वैल्यू कितना है 1। आप तो कहते हैं 2 3 का क्या है 1, तो हो जाएगा 1 स्टार 4। तो 1 स्टार 4 का वैल्यू कितना है जी, 1 स्टार 4 का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1। एंड इसका वैल्यू निकालें 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 और 4 का देखें, 3 स्टार 4 का वैल्यू 1, 3 स्टार 4 का वैल्यू कितना है 1, तो जाएगा 2 स्टार 1 और 2 स्टार 1 का वैल्यू 1, तो ये भी वैल्यू 1 आ गया। मतलब इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। फिर सेकेंड में क्या बोला है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। देखिए 2 स्टार 3 का वैल्यू है 1, स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1। क्योंकि 1 क्या है 1 स्टार 1, देख सकते हैं 1 स्टार 1 का वैल्यू 1 है। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी देखिएगा इसमें तीसरा नंबर बोलता है सीइंग द सिमेट्री ऑफ द ऑपरेशन टेबल। तो एक ऑपरेशन टेबल देख रहे हैं, वहाँ पे सिमेट्री देखें तो बोलता है सिमेट्री क्या बोला है, सीइंग द सिमेट्री ऑफ द ऑपरेशन टेबल अलोंग द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के अलोंग व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कम्यूटेटिविटी ऑफ द ऑपरेशन। यदि मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल तो आपका ये वाला होगा, तो इसमें जो आप कम्यूटेटिविटी के बारे में क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिविटी मतलब जैसे 1 स्टार 1 का वैल्यू 1, यदि यहाँ पे 1 स्टार 1 है, इसको 1 को पहले लिखेंगे तो ही वैल्यू 1, 2 स्टार 2 का वैल्यू 2, मतलब 2 स्टार 2 लेंगे तो भी 2, 3 स्टार 3 का वैल्यू 3, 4 स्टार 4 का वैल्यू 4, 5 स्टार 5 का वैल्यू 5। देखते हैं 1 स्टार का 1, 2 स्टार 2 का वैल्यू 2, 3 स्टार 3 का वैल्यू 3, 4 स्टार 4 का वैल्यू 4, 5 स्टार 5 का वैल्यू कितना है 5। तो यही बोलता है कि आप जो है सीइंग द सिमेट्री ऑफ द ऑपरेशन टेबल, इस ऑपरेशन टेबल का सिमेट्री को देख करके बताएं कि इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि गिवन ऑपरेशन टेबल इज क्या है जी, कम्यूटेटिव एज द ऑपरेशन टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट द मेन डायगोनल। तो बोल सकते हैं तीसरा में कि गिवन ऑपरेशन टेबल इज कम्यूटेटिव, क्या बोला है, क्या निकालने वाला था कि ऑपरेशन टेबल इज क्या चीज, कम्यूटेटिव एज द ऑपरेशन टेबल, क्या बोल दिया, एज द ऑपरेशन टेबल इज सिमेट्री along मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के अलॉन्ग यदि सिमेट्रिक है तो क्या है वह ऑपरेशन टेबल क्या है जी, कम्यूटेटिव है। ये हम लोग का आंसर। अब हम लोग को बोला है क्या चीज़ जी, लास्ट जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये बोलता है स्टार लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। स्टार क्या है जी, बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, और स्टार डैश बोला, सॉरी स्टार डैश इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5। इसी सेट में यहाँ पर ऐसे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, पर बोल दिया स्टार डैश इज बाइनरी ऑपरेशन। और बोलते हैं डिफाइंड एज ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ 1 and 2, HCF ऑफ A and B, ए स्टार डैश इज इक्वल टू बी, बोलता है HCF ऑफ A and B, तो बोलता है इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार। क्या यदि आप ऑपरेशन ए स्टार डैश निकालिएगा तो क्या वो सेम होगा, यही ऑपरेशन आएगा या नहीं आएगा, ये हम लोग को चेक करना है। और आगे क्या बोलता है,
जस्टिफाई योर आंसर। तो सिंस यहाँ से यदि मान के चलिए यहाँ दे दिया गया है, यहाँ सिंस स्टार डैश इज दैट, क्या बोल दिया है जी कि ए स्टार डैश बी, ये हो जाएगा HCF ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या चीज़, HCF। ए और बी का HCF निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे स्टार डैश हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ ले ले 1 2 3 4 5 और बोल दिया 1 और 1 का साथ लीजिएगा तो 1 और 1 का जो HCF जो होगा वो कितना आएगा जी, 1 और 1 का HCF तो कितना होगा 1, आप निकाल के देख सकते हैं। तो 1 स्टार डैश 1 का मतलब कितना हो जाएगा जी, HCF ऑफ 1 1, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 2 का HCF लीजिएगा 1 1 3 का HCF निकाल के देखिए 1 1 4 का देखिएगा 1 1 5 का देखिएगा 1। फिर 2 और 1 का HCF देखिएगा तो ये भी 1, 2 और 2 का देखिएगा तो 1, 2 और 3 का देखिएगा, यदि आप 2 और 2 का HCF देखिएगा 2 आएगा ना, 2 और 2 का देखिएगा तो हो जाएगा 2, 2 और 3 का HCF देखिएगा तो हो जाएगा 1, 2 और 4 का HCF देखिएगा तो हो जाएगा 2, 2 और 5 का HCF देखिएगा तो 1। आप HCF निकाल के देख लीजिए। 2 और 2 का देखिएगा तो 2 1 जा 2, पूरा पूरी कट गया, HCF कितना हो गया 2। ये 2 और 3 का देखिएगा तो जाएगा 2 और 3, तो 2 1 जा 2 1, यहाँ जाएगा 2 2, ये कट जाएगा तो HCF हो जाएगा 1। तो देखिए उसी प्रकार HCF निकाल के देखें। 3 और 1 का HCF देखिएगा तो 1, 3 और 2 का देखिएगा 1, 3 और 3 का देखिएगा 3, 3 और 4 का देखिएगा HCF 1, 3 और 5 का देखिएगा तो भी 1। यदि आप देखिएगा 4 और 1 का HCF देखिएगा तो हो जाएगा 1, 4 और 2 का देखिएगा तो हो जाएगा 2, 4 और 3 का निकाल के देखिए तो हो जाएगा 1, 4 और 4 का देखिएगा तो हो जाएगा 4, 4 और 5 का निकाल के देखिए तो भी होगा कितना 1। 5 और 1 का HCF होगा 1, 5 और 2 का HCF हो जाएगा ये भी 1, 5 और 3 का HCF 1, 5 और 4 का HCF 1, 5 और 5 का HCF हो जाएगा, लेकिन ये 5 क्या बोलता है स्टार डैश और ये दिया गया स्टार दोनों सेम है। आप टेबल मिला के देख लें, 1 1 1 1, 1 2 1 2 1, 1 1 3 1 1, 1 2 1 4 1, 1 1 1 5 सेम है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार एंड स्टार डैश क्या चीज़ जी, आर सेम बाइनरी ऑपरेशन। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। किस केस में स्टार जो स्टार डैश है वो दोनों क्या है, सेम बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये दोनों क्या हो गया सेम। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किया। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।